हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी 6 पोर्टल से पहले जस्ट कैसी रहेगी, यानी कि इस समय में आज जो पूर्णिमा है, इस समय में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, ये देखेंगे आज हम क्लासिक डेक से एंड मॉडर्न डेक से। तो इन दोनों से देखने से ये पता चल जाएगा कि आपको पिक अ कार्ड की रीडिंग मिल जाएगी। तो फर्स्ट वन इज क्लासिक डेक एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न डेक। तो इन दोनों में से देख लेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। क्या वाकई अगर कोई इस तरह का सेपरेशन वाला टाइम पीरियड आपका चल रहा है, तो क्या वाकई वो आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आज के दिन कनेक्ट करेंगे कि नहीं, ये रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, तो आज हम यहाँ से सिर्फ ओनली 3 कार्ड्स लेंगे ताकि आपको एक एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। बहुत ज़्यादा में बहुत लंबी भी रीडिंग हो जाती है। आई होप कि आपका भी टाइम बचे और एक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल जाए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी, ये हम देख लेते हैं। तो 3 कार्ड्स हैं, ये फर्स्ट पाइल आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें ये कार्ड्स हैं। अब मैं भी देख लूँ ज़रा क्या कार्ड्स आए हैं। यस, आपका पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है इस समय में। फर्स्ट पाइल जिन्होंने चुना है, तो उनके लिए ये है कि आपका पार्टनर अभी थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, क्यों किया, और ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था या करना चाहिए था। हो सकता है लड़ झगड़ कर वो बाहर निकल गए हों, आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हों। असल में वैल्यू आप अपने आप को नहीं दे रहे थे, इस तरह की बात दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो वाकई चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपसे अपनी बातें सारी शेयर करें, ऐसा उन्हें लगता है। और ये भी होता है, ऐसा भी दिख रहा है कि आप या तो विदेश में रहते हैं या आपका पार्टनर कहीं फॉरेन में रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, या फिर अगर आप दोनों ही इंडिया में हैं तो हो सकता है कि कोई रिवर बीच में आती हो, इस तरह का। और ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं बात तो कर लूँ, लेकिन मैं बात करूँ तो क्या करूँ, ये वाली बात है। तो बात करूँ तो क्या करूँ का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास डिसीजन मैं ले पाऊँ तभी तो मैं तुमसे बात करूँगा, कोई मैं कमिटमेंट दे पाऊँ तभी तो मैं बात करूँगा। एक्चुअली वो आपके कमिटमेंट से भाग रहे हैं और वहाँ कमिटमेंट आप बार बार मांगते हैं, तो इस वजह से इनको देर हो जाती है आने में। और आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर पीछे हो जाते हैं, फिर कुछ बोलते नहीं है, जस्ट हेलो हाय कर देते हैं। या आपका कोई इस तरह का कोई मैसेज है, बर्थडे या समथिंग, कुछ ऐसा कोई स्पेशल डे जो आप दोनों ने साथ बिताया, इस तरह का है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर देते हैं बस। बाकी ये रही बात, क्वेश्चन ये था कि क्या पूर्णिमा के दिन, आज के दिन से लेकर कल के दिन तक, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम वेरी करता है, तो आज के दिन से लेकर कल के दिन तक आपके पार्टनर वाकई आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं। डेफिनेटली करना चाहते हैं, और अगर आज नहीं हो पाई तो कल तक तो ज़रूर होगी, ऐसी बात दिखाई देती है। वो अपने मन के एक्सप्रेशंस को ज़रूर आपसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे की भी प्लान ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से आगे मूव ऑन हो सकते हैं। मतलब मूव ऑन मतलब एक साथ टुगेदर, एक साथ आगे किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है, उन्होंने यही सोचा कि मैं आपको हर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी कुछ छुपा हुआ है या समथिंग, जो भी कुछ अभी तक उन्होंने नहीं बताया, तो उस तरह की सभी तरह की बातें उनकी निकल कर आ जाएंगी। 3 कार्ड्स तो ये हैं आपके कार्ड से पता चल रहा है। इनकी असल में जो डीप डिज़ायर है वो किस तरह की है, ये भी देख लेते हैं। डीप डिज़ायर, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, बेसिकली हम ये देखेंगे। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। आई फाइंड हार्ड टू ओपन अप विद यू। देखा, ये जो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो यही बता रही है कि वो अभी अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ बरिड, बहुत कुछ सप्रेस्ड फीलिंग उनकी है। हो सकता है कि आप उनके बॉडी जेस्चर से ही पता कर सकते हो कि ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं कि नहीं, या कुछ कहना चाहते हैं, कह क्यों नहीं रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एकदम ओपन अप होने में थोड़ा हिचकता हूँ, मुश्किल होती है। मेंटेनिंग बैलेंस का कार्ड है। अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे हैं कि मैं बैलेंस बना रहा हूँ अपने अंदर, कि मैं तुम्हारे से कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। काफ़ी सेपरेशन है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं।
आपको ये लगता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, जस्ट कह दो, मैंने भी तो कह दिया, या मैं भी तो कहने के लिए तैयार हूँ, या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जब मैं रेडी हूँ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, हो सकता है सोलमेट है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ ओपन अप होने में मुश्किल हो रही है। अदरवाइज़ देखा जाए तो किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, अचानक से फटाफट ब्रेकअप भी हो जाता है, देन पैचअप भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रिलेशनशिप में होती है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता है तो फिर उसमें यही हो जाता है कि ओपन अप नहीं हो पाता है एक पार्टनर, दूसरा तो हो जाता है। चलिए थर्ड वन देखते हैं। वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं, हम भूल गए रख के कहीं। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि वाकई मेरा दिल तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को ही भूल गया हूँ, मैं खुद को ही भूल गया हूँ। असल में दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ऐसी बात दिखाई दे रही है कि आप भी कहीं ना कहीं अपना दिल रख कर भूल गए हैं। आप उनको दिल दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब मेरा आगे क्या होगा, अब ये वापस कब आएंगे, कब ये मैसेज करेंगे समथिंग, क्योंकि आपको भी उनके साथ कुछ बातों को शेयर करने में थोड़ी तकलीफ़ तो आ ही रही है। इसलिए मेंटेन बैलेंस करने का कार्ड है कि आप दोनों का वो बैलेंस ज़रूर मेंटेन करेंगे और जल्दी ही वो आपसे मैसेज करेंगे, ये वाली बात है। अगर ब्लेसिंग की बात करें तो आपके लिए, आप दोनों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो ब्लेसिंग किस तरह की निकल कर आ रही है। अभी हम फर्स्ट रीडिंग ही ले रहे हैं, नेक्स्ट बाद में शुरू करेंगे, राइट। तो आप दोनों के लिए किस तरह की ब्लेसिंग है, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी एनी वन कार्ड। ओके, यस, अ ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन। क्या पता आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हों, ये भी हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन। हो सकता है कि आप 11 नंबर बहुत देखते हो, या 11 ही आपका बर्थ डेट हो, या आपके पार्टनर का हो, ये हो सकता है। या फर्स्ट टाइम जब आप मिले तो वो 11 का ही टाइम हो, इस तरह की बात दिखाई देती है। या आप दोनों ने वाकई एक दूसरे को एंजल नंबर्स के बारे में भी बता रखा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको एक चिल्ड्रन की ब्लेसिंग मिल रही है, यानी कि आप दोनों वाकई एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं और आगे शादी एंड बच्चे, ये वाला एक प्रोसेस जो 3D लेवल का भी है, लेकिन रियली 5D में आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आगे एक दूसरे के साथ हमेशा ही जुड़कर रहना चाहते हैं, एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ भी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, इस कार्ड में जो है फ्लावर है, आपका बटरफ्लाई है, ठीक है, और एक यूनिकॉर्न बेबी भी है। तो यूनिकॉर्न बेबी का मतलब है या तो आपका ऑलरेडी आप दोनों का एक बेबी है जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कह सकते हैं वो है। तो या फिर अगर नहीं है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी आप दोनों चाहते होंगे, इस तरह की बात मुझे दिखाई दे रही है। तो ब्लेसिंग भी आपको ये मिल रही है कि यस, आप ये सब कुछ इसी साल रिसीव करेंगे। एक तो कॉल आएगा, दूसरा वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ओपन अप नहीं हो पाता हूँ, कुछ ना कुछ या तो मैसेज आ सकता है, और ब्लेसिंग मिल रही है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक होंगे, और साथ में चिल्ड्रन होने का भी दिखता है। अब मैं नहीं जानती कि आपकी क्या सिचुएशन है, अलग अलग मैरिड हैं तो भी कुछ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं होती है। 3D लेवल के हिसाब से दूसरे लोगों की बात करें तो वो ये कहेंगे कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं आप ही तो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। तो ये था आज का फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो ध्यान रखिएगा अपना। अगर सेकंड पाइल भी आप देखना चाहते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट आपका सेकंड डेक आपका स्टार्ट होता है, ये ब्लैक, और यू कैन से इट मॉडर्न डेक। तो मॉडर्न डेक से ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, और आप ही के सामने मैं निकालूंगी। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज के दिन की एनर्जी किस तरह की है, यानी कि पूर्णिमा के दिन या आज या कल तक की एनर्जी विद इन 24 आवर्स, जब भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी उसके 24 आवर्स के बीच में क्या वाकई आपके पार्टनर की एनर्जी इसी तरह की होगी जैसी अभी देखने में आ रही है। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और हम ले लेते हैं रैंडमली। यस, हमारे लिए तो रैंडमली है, लेकिन एंजल्स वाकई क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। हमारे लिए रैंडमली होता है, हमारे लिए होता है कि एक्सीडेंटली समथिंग कुछ हो गया या कुछ सडन हो गया, लेकिन सडन कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड,
इन दिस डिवाइन जर्नी। तो डिवाइन जर्नी में आपका पार्टनर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और हाइरोफेंट की एनर्जी है एंड द हर्मिट कार्ड। तीनों ही कार्ड्स इस तरह के हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो लाइफ को, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हो, नाइट पार्टीज़ जाते हो। आपने इन्हें मना किया हो कि इतना ज़्यादा भी मत किया करो। आपका जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो फीमेल भी नाइट पार्टीज़ करती हो, बहुत ज़्यादा मस्ती मज़ाक, कोई आज एक फ्रेंड कल दूसरा फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है। और अगर मेल हैं तो भी ऐसा हो सकता है। तो आप इन्हें बार बार कहते हो कि स्पिरिचुअली हाई हो जाओ, आपके अंदर काफ़ी इंट्यूटिव पावर है। आप उन्हें बार बार समझाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली आपका पार्टनर समझना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं, लेकिन माइंड से कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं समझना, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं तो वही करूँगा या करूँगी, कि हमने तो यही सब देखा है और यही लाइफ है, लाइफ एक ही बार मिलती है। मतलब इस तरह का उनका एक अक्खड़ रवैया, एक ईगोइस्टिक माइंड है, एक ये कह सकते हैं कि इमेच्योर माइंड है कि ये कोई लाइफ है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, आज नाइट पार्टी आज दूसरी नाइट पार्टी है, सुबह सारे दिन सोते रहना, ये कोई लाइफ है? एग्जैक्ट लाइफ क्या है? अधिकतर लोग यही समझते हैं कि यही लाइफ है। तो ऐसा ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। कुछ टाइम अकेला बिताते हैं तो फिर वहाँ पर इनको समझ में आता है कि हाँ, वाकई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि आपसे भागने के लिए भी ये इस तरह की पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं, या आपको ये लगता होगा कि ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा बना ली हैं या बॉयफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, अगर मेल हैं, अगर फीमेल हैं आपकी कोई पार्टनर डीएम। तो ये बात है। तो आप मतलब फुली परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये पार्टनर है तो पार्टनर मेरी तरफ रहे ना, बार बार। बस जब बाहर से तकलीफ़ होती है बटरफ्लाई उड़ रही है तो जब बार बार कोई तकलीफ़ होती है तो फिर वो मेरी तरफ क्यों नहीं आते हैं, मेरी तरफ क्यों आ जाते हैं जब बाहर से कुछ तकलीफ़ मिलती है तो। और जब मैं कुछ कहती हूँ कि कुछ आगे बढ़ो, आगे करो, तो तब मुझसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, तब मुझे उल्टा सीधा सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने भी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ खींच ली हैं कि बस भाई, अब मैं अपनी वैल्यू करूँगी या करूँगा, कि मेरे पास इतना टाइम एंड मनी नहीं है कि मैं आपके ऊपर हर चीज़ स्पेंड करती रहूँ और बाद में फिर ओवर थिंक करता रहूँ या करती रहूँ। तो आपने भी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। तो आपका पार्टनर ओवर थिंक करने लग गए हैं, जैसे आप ओवर थिंक करते थे ना, तो अब ये ओवर थिंक करने लगे हैं कुछ ज़्यादा ही। इस तरह की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एक्यूरेट एनर्जी किस तरह की निकल कर आ रही है येलो कार्ड से। येलो कार्ड में देखते हैं कि आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। व्हाट आर द डायलॉग्स। नंबर 1, दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। अब आप कहेंगे कि कहाँ जान देता है, वो तो मुझे जान जोखिम में डाल के चला गया, ये वाली बात है, ऐसा दिखता है। और लेकिन हाँ, फिर भी वाकई आपसे चाहते हैं, आपको देखते हैं, आपसे ही एनर्जी पाते हैं। आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, इस घर में जानता है कोई। बहुत ज़्यादा अकेले, मैं बता रही हूँ ना, हर्मिट कार्ड आया था, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, चाहे वो कितना ही पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव चेंज, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपसे वो जानना चाह रहे हैं। और हम यहाँ पर एक बार फिर से ले लेते हैं तीनों कार्ड्स को, जो कि ये बता रहे हैं कि डीप डिज़ायर मेरी यही है कि तुम ही मेरी हो, तुम ही मेरे अंदर हो। सारी बात कुल मिला के यही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, हाँ, कि मैं पूरे घर में अकेला हूँ, तो मुझे ये मत सोचो कि मैं पार्टी कर रहा हूँ और पार्टी फ्रीकिंग पर्सन बन गया हूँ या थर्ड पार्टी में आ गया हूँ, किसी और से मैरिज तो नहीं करने जा रहा। समथिंग हो सकता है कि आप दोनों किसी मैरिज पर्पज़ से मिले हों, अरेंज मैरिज के पर्पज़ से मिले हों, लेकिन अचानक से दूरी हो गई किसी के आने पर, और जिस वजह से आप उनको मिस किए जा रहे हैं और वो आपको मिस किए जा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी वैसे ही आ गई है कि किसी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ मत करो, ऐसा। हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज, आपका पार्टनर यही कह रहा है कि हम एक पॉजिटिव चेंज किस तरह से बना सकते हैं। हम एक बार फिर से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है कि मैं तुमसे वाकई फिर से जुड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भुलाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरह से। हायरोफेंट कार्ड भी यही कहता है कि क्यों ना हम छोड़ो ये सारा ताम झाम, घोड़े पे सवार होके आना एंड दिस एंड दैट, क्यों ना हम एक कोर्ट मैरिज ही कर लें। समथिंग कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं या इस पर्पज़ से मिले हैं। और अगर नहीं तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो किसी न किसी एक रिलेशनशिप में
तकलीफ़ में हैं वहाँ से सॉर्ट आउट होकर बाहर निकलना चाहते हैं और आप तक पहुँचना चाहते हैं, ये वाली बात है। तो कुछ भी हो कि ये एक पॉजिटिव चेंज रियली चाहते हैं। तो यहाँ ऑल इन ऑल अब आप कहेंगे कि तो फिर बताइए कि आज या कल तक या 66 पोर्टल तक ये कोई कॉल या मैसेज करेंगे खुद से कि नहीं, या मुझे ही करना पड़ेगा एक बार फिर से? तो नहीं, ऐसा तो नहीं दिखता है कि वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। बट हाँ, हो सकता है कि आपको ड्रीम में या टेलीपैथिक मेडिटेशन के दौरान भी आपको उनके कुछ सपना या कुछ इस तरह की बात सुनाई दे जाए कि यस ही इज़ मिसिंग यू, ही इज़ क्राइंग फॉर यू, एंड इस तरह की एनर्जी कि मैं तुम और मैं एक ही तो हैं, हम कभी अलग ही कहाँ हुए, हमारा सेपरेशन ही कहाँ हुआ, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ऐसा कहते हुए आप सुन सकते हैं। ये नहीं कि मेरा कहने के बाद, हो सकता है आपने ऑलरेडी सुन लिया हो, आज के दिन ही सुन लिया हो। तो चलिए, आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी रही आपके सेकंड पाइल की। अब आप देखते हैं कि आपके दोनों के लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंजल्स एंड एनर्जीज आपकी सारी कहती हैं, तो टोटली कहती क्या है? ओनली वन कार्ड। ओ माय गॉड, द क्लैरिटी का कार्ड है। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी ही आएगी। नंबर 35 है, आप ये देख सकते हैं। पर्पल कलर का कार्ड है। पर्पल कलर यही बताता है कि सहस्त्रार चक्र ओपन होने का। आपको भी ये महसूस होता होगा कि जब से आप इनसे जुड़े हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज के थ्रू, चाहे कैसे भी, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनसे जुड़ने के बाद आप किसी और से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सेम ऐसे ही आपका पार्टनर के साथ भी है। ट्विन फ्लेम रीडिंग है, जी हाँ। तो ट्विन फ्लेम रीडिंग में यही निकल कर आ रहा है, ना तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ना वो कहीं और जा पा रहे हैं, ना आप कहीं और मूव ऑन कर पा रहे हैं। आपने भी हो सकता है कि कोई मूव ऑन होने की कोशिश की हो, अपने आप को पूरी तरह से फुली सेटिस्फाई करने की कोशिश की हो, लेकिन नहीं हो पा रहे ना। तो ये जर्नी ऐसी ही है। तो ये जो क्लैरिटी आपको इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी कि आगे होने वाला है तो क्या होने वाला है, ये वाली चीज़ क्लैरिटी से दिख जाएगी। देखिए, यहाँ पर प्रकृति भी है, यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, है ना। एक तरह से आपने उनको आत्मसात कर रखा है, आप किसी और को नहीं देख पा रहे, और आप ये चाह रहे हैं कि बस आना है तो यही वापस आए, अदरवाइज मैं किसी और के साथ आगे मूव ऑन नहीं करना चाहती। आपका भी मन ऐसा ही है, आपके पार्टनर का भी ऐसा ही है, क्योंकि वो कुछ चेंज चाहते हैं, कि वो कह रहे हैं कि किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए सारा मामला। कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, अब बोल भी आप ही से रहे, मांग भी आप ही से रहे, कैसे होगा, और खुद इधर उधर भाग रहे। कोई बात नहीं, होगा। मेडिटेशन के दौरान आपको ड्रीम आ सकता है, या ड्रीम के दौरान आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और वो आपसे कुछ कह रहे हैं। तो ये थी आज की दोनों कार्ड्स की रीडिंग, दोनों ही डेक और दोनों ही पाइल जिसे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहा। मतलब फर्स्ट डेक में तो ये रहा आपका। ऑल इन ऑल कंक्लूजन दे दूं कि हाँ, वो आज या कल परसों में मैसेज आपको कर सकते हैं, या उनका कोई कॉल या मिस कॉल आ सकता है, तो आप उनकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। और दूसरे कार्ड में तो यही है कि आप ये ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के दौरान उनकी फीलिंग्स या उनकी एनर्जी को पिक कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ है। हाँ, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इस दिन अपना स्नान ध्यान करके और अपना क्या करना है, जितना हो सके ब्लेसिंग भेजें अपने ट्विन फ्लेम को, जितना हो सके जो मून लाइट है, लूनर लाइट जिसे कहते हैं, उसमें बैठें, मेडिटेशन करें जितना जैसा फिजिबल हो। नहीं तो रूम के अंदर बैठ के भी आप टी मेडिटेशन भी कर सकते हैं, स्मजिंग भी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरह की सभी तरह की भावनाएं अपने मन में शुद्ध एंड स्वच्छ रखें, तो आपका आगे का नेक्स्ट 15 डेज भी अच्छा जाएगा। क्योंकि देखिए, 14 डेज आपने जैसा भी बिहेव किया अपने साथ, जैसा भी सोचा या ओवर थिंक किया, इस रिलेशनशिप में जैसा भी आपने रहा, तो वही तो आज के दिन देखने को मिलेगा, वही तो एनर्जी अपसर्ज होगी ना। तो ये चीज़ है। तो आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा चुना, फर्स्ट या सेकंड। तो दोनों में से क्या चुना था और किस तरह की रीडिंग पसंद आई कि नहीं आई, और मैंने थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है वीडियोज़ में, ये भी पसंद आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आपको भी ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।